हेलो जी, राम राम सारा ने। तो भाई क्या ढंग है थारा? आई होप सारे बढ़िया होगे और सारे की तैयारी भी सुबह बढ़िया चल रही होगी। तो भाई थारे कमेंट आने लग रहे थे कि जी एचटेट रिलेटेड वीडियो बनाओ, एचटेट रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो भाई एचटेट तो हो गया पोस्टपोन्ड। फिर भी भाई जो सीरियस बच्चे हैं, जो वास्तव में एचटेट क्लियर करना चाहे हैं, भाई यह वीडियो उनके खातर है। ठीक है, न्यू ना है अगले भाई मुझे भर दिया फार्म रिपेयर कर दिया खराब और होएगा तो हो जाएगा ना, अगली बार देखेंगे। भाई ये बेशक वीडियो तो दूर रही हो। तो जो सीरियस कैंडिडेट है, जो रियली में चाहे हैं हाँ भाई उनके पैसे बेकार न जावे और उनका एचटेट हो जावे, तो भाई उनके खातिर ये वीडियो। आज मैं करवाऊंगी एचटेट के टैग वर्ड। और ये टैग वर्ड न्यू लगा लो, थारे कम से कम 30-35 नंबर आराम से लेकर आवे। तो डेढ़ से मैं तो 30-35 नंबर थारे इस एक वीडियो तो आगे। तो न्यू देखो थारे कितना फायदा होने वाला है। ठीक है, ये टैग वर्ड, इन टैग वर्ड आते क्वेश्चन बने हैं स्टेट में। तो जो ये टैग वर्ड थारी याद होंगे ना, मतलब कि एक मिनी सेकंड में तुम आंसर दे दोगे और वो भी कति करेक्ट आंसर। तो अब स्टार्ट करा। टैग वर्ड हुए दो तरीके के, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जो सकारात्मक हुए है मतलब पॉजिटिव, जिस पर आपने सही का निशान करना, हाँ भाई यह चीज तो होनी चाहिए। ठीक है, जो नेगेटिव हुए है वो हुए है हाँ भाई जड़ नकारात्मक पर्सन हो कि ये नहीं होना चाहिए, तो उड़े निशान लगाना है। ठीक है भाई, याद रखियो नकारात्मक पर्सन के साथ नकारात्मक उत्तर देना है और सकारात्मक पर्सन के साथ सकारात्मक उत्तर देना है। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होइयो। तो देखो टैग वर्ड देखा, सक्रिय, जड़ा वर्ड आ जाए सक्रिय, आंख बंद करके निशान लगा दियो कि वो सही है। ठीक है भाई, जो करते बच्चे ने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे ने सक्रिय रहना चाहिए या भाई नीरस रहना चाहिए, टीचर ने सक्रिय रहना चाहिए, मतलब जड़े भी सक्रिय रहने की बात आ जाए, चाहे बालक सक्रिय रखना हो चाहे टीचर सक्रिय रखना हो, तो उस पर आंख बंद करके निशान लगा दियो, हाँ भाई ठीक है हमने सक्रिय रहना है। ठीक है, मतलब कि एक्टिव रहना है। तो जड़े भी एक्टिव की बात आ जाए, बच्चे ने भी एक्टिव रहना पड़े है क्लास में और टीचर ने भी एक्टिव रहना पड़े है। आगे खोजी, अगर बच्चा खोजी प्रवृत्ति का है तो भाई सोने पे सुहागा। ठीक है, अगर बालक खोजी प्रवृत्ति का है तो सोने पे सुहागा हो गया, आंख बंद करियो और निशान लगा दियो। पर न्यू ना है आंख बंद करके ना और तीसरे की जगह चौथा गोला भरिया पाओ, थोड़ी आंखें न्यू न्यू करके खोल भी लियो। ठीक है, बाकी जो है खोजी प्रवृत्ति है आ जाए टिक मार दियो, पॉजिटिव जाओगा आपका। आगे बाल केंद्रित, भाई सबने मेरा आज की शिक्षा बाल केंद्रित है। पहले होया करती शिक्षक केंद्रित पुस्तक केंद्रित, पर आजकल बालक केंद्रित है। बालक जो कह देगा वो ही होगा। अगर बालक ने आज न्यू कह दी अगर जी आज हमारा पढ़ने का मूड नहीं है तो टीचर की के मजार वो पढ़ा दे, उसने एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवानी है पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आज बालक का पढ़ने का मूड नहीं है। तो भाई बाल केंद्रित अगर शिक्षा है तो बहुत अच्छी बात है, वो पॉजिटिव जाओगा। आगे है प्रोत्साहित, भाई किसी भी बच्चे को प्रोत्साहित अगर हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं उसको, तो भाई वो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। आगे समालोचनात्मक, अगर वर्ड आता है समालोचनात्मक, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इसमें आलोचना का साउंड आ रहा है तो बच्चे सोचे किसी चीज की आलोचना करना शायद गलत हो गया, नेगेटिव फॉर्म में चला गया। पर देखो समालोचनात्मक का क्या मतलब हुए है, बालक एक चीज के बिल्कुल टुकड़े कर करके उस चीज पे गहराई का अध्ययन करे है। ठीक है, एक चीज भाई अगर हमने इस पेन के बारे में अध्ययन करना है तो हम इसकी अच्छाई बुराई हर चीज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका आलोचनात्मक भी अध्ययन करेंगे और भाई इसके फेवर में भी अध्ययन करेंगे। तो समालोचनात्मक चिंतन क्या है, जो हर पहलू तो चिंतन करा जाए। तो अगर बच्चा समालोचनात्मक चिंतन कर रहा है, अध्यापक समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है, तो वो अपना हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। और भाई मैं बता दूं आपको कि जो सीडीपी है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सीडीपी। मुझे सीडीपी पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वो अलग बात है, बच्चा की डिमांड ज्यादा हरियाणा जीके की थी, भाई आप अपनी लैंग्वेज में हरियाणा जीके करवाओ, आप हरियाणा जीके अच्छी करवाओ, तो ट्रिक के माध्यम से मैं हरियाणा जीके ले आई। बाकी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा थे सीडीपी रहा है। भाई साइकोलॉजी पढ़ लो कितनी है, ठीक कंटिन्यू स्वाद आ जाए साइकोलॉजी पढ़ाती है ना। आगे संवेदनशील, अगर वर्ड संवेदनशील आता है तो भाई पॉजिटिव फॉर्म में है। भाई बच्चा संवेदनशील है किसी भी तथ्य के ऊपर, भाई टीचर संवेदनशील है,
सामग्री संवेदनशील है, तो संवेदनशील अगर आता है तो पॉजिटिव फॉर्म में चला गया। आगे रचनात्मक, भाई रचना करने वाला तो सबसे महान होता है ना, ईश्वर ने हमारी रचना कर दी। तो अगर कोई बच्चा भी रचना कर रहा है, किसी भी चीज की रचना कर रहा है, चाहे वो माटी तो बनाओ गुड्डा, चाहे माटी तो बनाओ हाथी, पर वो रचना कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव फॉर्म में है, सकारात्मक पॉइंट है। मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, तुमने भटकान खातर आप क्लास ले रहे हो, और एक बच्चा जो भाई एक बच्चा गीली मिट्टी से हाथी बना रहा है, तो आप क्या करोगे? भाई आप क्लास ले रहे हो, बच्चा क्लास पे ध्यान नहीं दे रहा, पर वो मिट्टी से हाथी बना रहा है, तो भी आपको प्रोत्साहित करना है कि हाँ बेटा बहुत अच्छा बनाया तूने, तू फिर बनाइए, अब इब तू इसे अंदर दे, थोड़ा पढ़ ले, और तू बहुत अच्छा बना है, थोड़ी देर में मैंने बना के दिखाइए। डांटना नहीं है उससे, ठीक है, उसकी आलोचना नहीं करनी कि तू क्लास में ध्यान दे लेना, मारूंगा तेरे रैपटा, जो पहले टीचर करा करते। तो क्या अगर वो रचना करने लग रहा है, किसी भी चीज की रचना करे, तो वो पॉजिटिव फॉर्म में चला गया। आगे करके सीखना, अगर बालक खुद करके सीखा है तो भाई सब तय बढ़िया बढ़िया प्लस पॉइंट है। और कभी न्यू आंख बंद करके न्यू निशान मार दियो, कितने निशान लग गया, सही है निशान लग गया, आंख बंद करके निशान मार दियो, कति पॉजिटिव फॉर्म में जाओगा आंसर। आगे बहुभाषिता, अगर जिक्र आ जाए क्लास में बहुभाषिता है, ठीक है, तो भाई कति न्यू पॉजिटिव पॉइंट जाएगा, क्योंकि भाई एक क्लास में बहुत सारी भाषाओं के बच्चे आवे हैं, तो टीचर अगर बहुभाषिता ने लेकर पढ़ाओगे तो वो बहुत मतलब पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा ना अलग अलग भाषा सीखने का मौका मिलेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर समझना, अगर बच्चा किसी भी चीज को समझ रहा है या टीचर किसी चीज को समझा रहा है उसको, तो पॉजिटिव फॉर्म में हो गया। सतत व्यापक मूल्यांकन, भाई मूल्यांकन किया जा रहा है, सतत मूल्यांकन किया जा रहा है, व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है, तो भाई वो पॉजिटिव फॉर्म में है। इससे अपोजिट अगर ग्रेडिंग दी जा रही है, उसको अंक दिए जा रहे हैं, मैंने पता नहीं यहाँ पे लिखे हैं नहीं, अगर आएंगे तो बता दूंगी। अगर अंक दिए जा रहे हैं बच्चे को, तो भाई वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। अगर भाई व्यापक और सतत मूल्यांकन किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में है। अगर अंक दिए जा रहे हैं, ग्रेड दी जा रही है, तो नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। आगे भाई आंतरिक प्रेरणा, बच्चे को अंदर से प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको ये बोलो कि मैं तुझे एक टॉफी दूंगा अगर तूने मुझे याद करके ये सुना दिया तो, ठीक है, वो बाह्य प्रेरणा है। आप उसको टॉफी का लालच दे के उसको याद करने के लिए बोल रहे हो, बाह्य प्रेरणा है। मगर अगर बच्चे को ये बोला जाए कि बेटा अगर आप देखो, अगर आप पढ़ते हो, याद करते हो, तो आप क्लास में फर्स्ट नंबर पे आओगे, फिर आपको प्राइज दिया जाएगा, सब आपकी कितनी तारीफें करेंगे, तो बच्चा क्या अंदर से मोटिवेट होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। जो बाह्य प्रेरणा होती है वो क्षणभंगुर होती है, थोड़ी देर के बाद वो समाप्त हो जाती है, पर जो आंतरिक प्रेरणा एक बार आती है ना, तो वो कंप्लीट कार्य को कंप्लीट करके एकदम लेती है, ठीक है। तो हमेशा आंतरिक प्रेरणा पे बल देना चाहिए, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है आंतरिक प्रेरणा पे बल देना चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म होगी। आगे अधिगम के लिए आंकलन, तो आंकलन हमेशा अधिगम के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा, अधिगम के लिए आंकलन, अधिगम का आंकलन, अधिगम में आंकलन, ठीक है। तो अधिगम के लिए आंकलन अगर आता है तो भाई वो हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म, वो हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म। अधिगम के लिए आंकलन का क्या मतलब है कि हम किसी भी चीज का आंकलन क्यों करें, सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम सीखने के लिए किसी भी चीज का आंकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, सीखने के लिए। आगे है पूर्व ज्ञान, अगर अध्यापक भाई पूर्व ज्ञान का प्रशिक्षण करा, बच्चे को नई चीज करवाने से पहले उसके पूर्व ज्ञान की ये देख रहा है कि उसको इस चीज के बारे में कितनी नॉलेज है, तो पॉजिटिव फॉर्म होगी। आगे भाई भरम, अगर बच्चे के अंदर कोई भरम आता है तो ये भी पॉजिटिव फॉर्म में, ये मत सोचना है कि नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, ये भाई बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म में है। अभी पॉजिटिव फॉर्म में कैसे, भाई बच्चे में जब एक भ्रम पैदा होगा, जब उसमें एक भ्रम पैदा होगा तभी उसमें खोज प्रवृत्ति आएगी। अब बच्चे के अंदर ये भ्रम पैदा हो गया, ये पेन बंद है, बच्चे ने ये भ्रम पाल लिया कि ये लाल रंग का पेन है, बच्चे को भ्रम हो गया कि ये लाल रंग का पेन है, तो बच्चा अब क्या करेगा, खोजी प्रवृत्ति का करके इसको ऐसे ओपन करेगा, इसको ऐसे चला के देखेगा, फिर उसको पता लगा कि ये रेड कलर का नहीं भाई, ये तो ब्लैक कलर का पेन है,
लाल रंग का नहीं है, काले रंग का पेन है। तो बच्चे को कब पता चला? जब उसे भ्रम हुआ, जब उसे भ्रम हुआ तभी उसने उसकी खोज की है, ठीक है, और उसको असलियत का पता चला कि ये क्या चीज है। तो इसलिए भ्रम हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा। फिर है असफलता। भाई हार के आगे ही जीत होती है, ठीक है, हार के बाद ही जीत होती है। डर के आगे भी जीत है, ठीक है, जो ऋतिक रोशन का ऐड देखा है ना, डर के आगे ही जीत है, माउंटेन ड्यू। तो भाई असफलता के आगे भी जीत होती है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही बार में सफल हो जाते हैं। अब भाई मैराथन में दौड़ने वाले, ऐसा तो नहीं है कि सारे ही फर्स्ट आ जाएंगे। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई 100 नंबर पे आता है, ठीक है। मगर जो असफल रह गया, जो नहीं फर्स्ट आ पाया, वो अगले टाइम में दुगुनी मेहनत से तैयारी करेगा, फिर वो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो असफलता होती है वही सफलता की सीढ़ी होती है। असफलता हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगी। असफलता पे बच्चे को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि प्यार से समझाना और बोलना है, बच्चा आपने इतना अच्छा किया है, आप और बेटर कर सकते हो और आप करोगे, हमें यकीन है। ऐसे बच्चे को मोटिवेट करना है। आगे देखो लचीलापन। भाई अगर शिक्षण सामग्री लचीली है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर टीचर लचीलेपन से पढ़ा रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। लचीलेपन का क्या मतलब है कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाए, जो बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो लचीलापन अगर आ जाता है तो वो भी पॉजिटिव फॉर्म है। आगे प्रयास करना। बच्चा किसी भी चीज को सीखने का प्रयास कर रहा है, किसी भी चीज को करने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो वो पॉजिटिव फॉर्म है। आगे समायोजन। बच्चा समायोजन करना सीख रहा है। भाई बच्चा क्लास में समायोजन कर रहा है, दोस्तों में समायोजन कर रहा है, अपने टीचर के साथ समायोजन कर रहा है, पूरे समाज के साथ समायोजन करना सीख रहा है, तो पॉजिटिव फॉर्म है। फिर है अंत्यक्रिया। भाई अगर अंत्यक्रिया हो रही है तो वो भी पॉजिटिव फॉर्म में है। और विविधता, विविधता में एकता, ठीक है। अगर विविधता है, क्लास के अंदर विविधता है, भाई क्लास के अंदर तो विविधता होती है, अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, तो एक विविधता पाई जाती है, ठीक है। अगर टीचर इस चीज को समझता है कि हाँ भाई हर बच्चे अलग अलग फील्ड से आए हैं हमारे पास, तो भाई उसको पढ़ाने में आसानी होती है। भाई सबका माइंड सेट अलग अलग है। विविधता का मतलब क्या होता है कि भाई अलग अलग है, डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस है। अगर टीचर इस बात को समझता है कि उनका माइंड सेट भी अलग अलग है, एक बच्चा किसी चीज को धीमे सीखता है तो दूसरा बच्चा काफी तीव्र गति से भी सीखता है। तो अगर अध्यापक इन चीजों को समझता है तो भाई जो शिक्षण कार्य है बहुत ही उच्च कोटि का होगा। इसलिए अगर विविधता आती है तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ये थे हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड। अब आते हैं अपने नेगेटिव टैग वर्ड में। नेगेटिव टैग वर्ड पे टिक आपको तभी करना है जब क्वेश्चन नेगेटिव हो। क्वेश्चन नेगेटिव का क्या मतलब है? जैसे कि अगर कुछ भी दे दिया कि बच्चे का विकास कैसा नहीं होना चाहिए, जैसे दे दिया केवल शारीरिक, केवल मानसिक, मात्र सामाजिक, ठीक है, इस तरह से दे दिया। अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो आंसर नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। अगर क्वेश्चन को पॉजिटिव फॉर्म में है तो फिर आपको भाई ये अलग करने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव फॉर्म में है, क्वेश्चन सकारात्मक है, ठीक है, कि बच्चे को कैसे रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, निष्क्रिय रहना चाहिए। सकारात्मक बच्चे को कैसे रहना चाहिए, तो आप इसको कट कर दोगे कि भी निष्क्रिय तो नहीं रहना चाहिए, तो बचा क्या, सक्रिय, तो आप सक्रिय पे टिक कर दोगे। इस तरह से करना है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो फिर आपको नेगेटिव पे जाना है। तो देखो भाई, जहाँ पे केवल, सिर्फ और मात्र आ जाए तो आंख बंद करके टिक कर देना, क्योंकि एचटेट में कहीं भी केवल, सिर्फ, मात्र के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो आंख बंद करके टिक कर देना, नेगेटिव फॉर्म है। अगर बच्चे को निष्क्रिय रहने के लिए बोला जा रहा है तो ये भी नेगेटिव है। भाई बच्चा एक्टिव रहेगा तभी तो सीखेगा, टीचर एक्टिव होगा तभी सीखेगा, इसलिए बच्चे को और टीचर को दोनों को एक्टिव रहना पड़ेगा क्लास में। फिर है मानकीकृत। अगर कहीं भी मानकीकृत का जिक्र आ रहा है तो भाई वो बिल्कुल नेगेटिव फॉर्म है, बिल्कुल नेगेटिव फॉर्म है। और उस पे आपको अगर नेगेटिव फॉर्म का ही क्वेश्चन है तभी टिक करना है, अदरवाइज उसको कट कर देना है। आगे दंड सजा। बच्चे को दंड और सजा तो देना ही नहीं है। अगर बच्चे को आपने दंड और सजा दिया तो आपको एस्टेट में ले डूबेगा। बच्चे को मारना नहीं है, चाहे आपका सिर फोड़ दे। एग्जामिनर मान लो ये क्वेश्चन दे भी दे कि एक बच्चे ने भट्ठा उठा के और आपके माथे पे दे मारा और आपके माथे से ऐसे खून की धारा बह रही है, तो आप क्या करोगे?
बच्चे को मारो, 4 ऑप्शन दे दिए। बच्चे को धमकाओगे, बच्चे को मारोगे, हैं, बच्चे को के मम्मी पापा को बताओगे, और चौथा क्या दिया होगा कि बच्चे को अपने पास बुलाओगे, प्यार से समझाओगे और ये पूछोगे कि उसने क्यों मारा। तो चौथे ही ऑप्शन पे जाना है। बेशक लहूलुहानो 7 टाके आगे हो माथे पे, पर बच्चे को धमकाना ही नहीं है। ये बात बस याद रख लियो। आगे है भय। अगर बच्चा डर रहा है, किसी भी चीज से डर रहा है, वो टीचर से डर रहा है, क्लास से डर रहा है, क्लासरूम से डर रहा है, बच्चे के अंदर भय है, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो ये नेगेटिव फॉर्म में चला गया। जहां पे व्याख्या और व्याख्यान की बात आ जाए, बच्चे को व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है या टीचर व्याख्या करके समझा रहा है, टीचर व्याख्या पे अधिक जोर दे रहा है, तो वहां पे नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। अगर अध्यापक परिभाषा देने को बोल रहा है, मतलब टीचर परिभाषाएं याद करवा रहा है, बच्चे को परिभाषाएं सुनाने के लिए कह रहा है, अध्यापक परिभाषा समझा रहा है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव फॉर्म में चली जाएंगी। हमें परिभाषा याद नहीं करवानी है, हमें तथ्यों को समझाना है बच्चे को। आगे छोटी छोटी बात पर पुरस्कार। भाई छोटी छोटी बातों पे भी पुरस्कार नहीं देना चाहिए कि 1 से 10 तक गिनती लिख के दिखाई तो पेंसिल दे दी, फिर 20 से 30 तक लिख के दिखाई तो इरेजर दे दी। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों पे पुरस्कार भी नहीं देना बच्चे को। फिर रटना। भाई रटना तो है ही नेगेटिव फॉर्म। रट्टाफिकेशन के लिए तो मैं भी मना करती हूँ आपको कि बेटा रट्टाफिकेशन मत करो। एग्जाम में जब जाओगे, बैठोगे, भूल जाओगे। रट्टाफिकेशन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। चीजों को समझ के याद करो तो लॉन्ग पीरियड तक याद रहेंगे। लॉन्ग पीरियड के कौन सा पीरियड? आपकी लाइफ पीरियड। आपका 70 साल जियो, 80 साल जियो, लाइफ टाइम तक याद रहेगा। अगर समझ के याद करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे, 7-8 घंटे में साफ हो जाएगा। उसके बाद है याद करना, स्मरण करना। ठीक है भाई, याद नहीं करना है आपको, याद नहीं करना, बच्चे को याद नहीं करवाना, बच्चे को याद नहीं करवाना। ये चीज बस याद रख लेना। हमें टीचर याद करवाते थे वो अलग बात है, हमें रट्टाफिकेशन भी करवाई जाती थी वो अलग बात है, पर जो आजकल के बच्चे हैं ना, उनको याद नहीं करवाना, उनको करके सीखने पे जोर देना है कि बेटा इस चीज को याद मत कर, तू इसको करके देख, इसको याद मत कर, तू करके देख। फिर है वेधन। ये भाई नया वर्ड आया है वेधन। यहाँ पे भी वेधन है और यहाँ पे भी वेधन और अभ्यास है। ठीक है, नया टैग वर्ड आया है, नकारात्मक है। अगर वेधन वर्ड आ जाता है, नया टैग वर्ड है, नकारात्मक है। ठीक है, तो इस पे नकारात्मक की साइड जाना, नेगेटिव फॉर्म में जाना है। आगे पुस्तक केंद्रित। अगर शिक्षण पुस्तक केंद्रित है तो भाई वो भी नेगेटिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि शिक्षण आज के टाइम में क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित है तो भी नेगेटिव है, क्योंकि बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चे को आप हतोत्साहित कर रहे हैं कुछ भी करने के लिए तो भी नेगेटिव फॉर्म है। उसको हतोत्साहित नहीं करना, चाहे वो कुछ कर रहा है उसको प्रोत्साहित करो। हाँ बेटा तू करता रहे, तू कंटिन्यू करता रहे बेटा, करता रहे। अब कोई ये बताओ बस रहने दो, कुछ मत बताओ, माइंड में आया था कुछ। फिर हमें कलन विधि। अगर कलन विधि आती है तो वो भी क्या हो जाएगी, अपनी नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। कलन विधि भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। फिर योगात्मक आंकलन आता है, वो भी नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। योगात्मक आंकलन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये तो तत्व्यापक मूल्यांकन हो गया कि उसके गुण बता दिए, और ये योगात्मक आंकलन का क्या मतलब कि उसको अंक दे दिए कि हाँ 100 में से 70 अंक आए, 100 में से 80 अंक आए, 100 में से 50 ले लिए, तो अंकों पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो योगात्मक आंकलन हो गया, वो नेगेटिव फॉर्म में हो गया। फिर तुलना करना। एक बच्चे की अगर हम किसी से भी तुलना कर रहे हैं तो वो भी नेगेटिव फॉर्म में हो गया, हमें तुलना भी नहीं करनी है। फिर है भाई बाह्य प्रेरणा। अगर बच्चे को बाह्य रूप से प्रेरित किया जा रहा है कि उसको लालच दे दिया, ले बेटा टॉफी ले ले, तू मुझे याद करके सुना दे, तो वो बाह्य प्रेरणा होगी, वो भी नेगेटिव फॉर्म में हो गया। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हमें इनर मोटिवेशन देना है, अंदर से मोटिवेशन देना है। ठीक है, तो आंतरिक प्रेरणा पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगी और बाह्य प्रेरणा नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। तो भाई ये थे टैग वर्ड एचटेट के लिए। आपका एचटेट हो चुका है पोस्टपोन्ड, जब भी नई डेट आएगी आपको बता दी जाएगी। तब तक आप ये टैग वर्ड देख लेना और बताना भाई वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत, जय हरियाणा। और हरियाणा जीके की नई नई ट्रिक देखने के लिए भी अपने चैनल से जुड़ते रहो। और सीडीपी में और टीचिंग एप्टीट्यूड में, मतलब कि आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी टॉपिक साइकोलॉजी का आपको समझ में नहीं आता है ना,
आप कमेंट में टॉपिक मेंशन करो और मैं उसको बिल्कुल इजी वे में आप तक लेके आऊँगी और हो सका तो ट्रिक के माध्यम से भी लेके आने की कोशिश करूँगी। तो भी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके बता देना, सॉल्यूशन पक्का मिलेगा।